बोलिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दोस्तों, ये मेरा सीरियल है, ये मेरा उसका हेडिंग है। मेरे कहने का मतलब यह था, बाबा भीमराव अम्बेडकर हिंदुस्तान का नेता नहीं थे, बल्कि खास करके मुसलमानों के लिए, हरिजनों के लिए, बैकवर्ड के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, नीचे तबके के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए और ख़ास करके मुसलमानों के लिए अंबेडकर साहब खुदा से भी कम नहीं थे। आज उस अंबेडकर साहब को, जिसको तालाब में पानी नहीं पीने देता था यहाँ का कुछ लोग, जिसको परेशान करते थे, जिसको हर चीज़ से मजबूर करते थे, जब उन्होंने आरक्षण का सवाल उठाया तो जितना भी नेता था एक्सेप्ट जवाहरलाल नेहरू को छोड़ करके और गांधी जी से लेकर के जितना भी थे, चाहे पटेल हो चाहे कोई भी हो, आरक्षण लागू नहीं होने देना चाहते थे। और नेहरू जी आरक्षण के फेवर में थे, अंबेडकर साहब फेवर में थे, इसीलिए उनको वो ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन उनको बनाया गया। दोस्तों, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज हम जो हिंदुस्तान में सर उठा करके जी रहे हैं, यह अंबेडकर बाबा का देन है। कोई हस्ती नहीं है कि ये देने वाला था। उन्होंने संविधान में मुसलमानों को जगह दिया, हरिजनों को जगह दिया, अति पिछड़ा वर्ग को जगह दिया और जितना भी बैकवर्ड आदमी था उनको भी जगह दिया। आज उस जगह के चलते हम पार्लियामेंट में जा रहे हैं, हम विधानसभा में जा रहे हैं, हम विधान परिषद में जा रहे हैं, हम राज्यसभा में जा रहे हैं और हमको रोड पर चलने का सीना तान करके अधिकार है। और ये अधिकार का देन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर है। और उस बाबा अम्बेडकर साहब को कुछ लोग मिटाना चाहता है। जो मनुवादी शक्तियां हैं, इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहता है और अपना काम, अपना जो है सो मनुवादी स्मृति कानून जो है उसको लाना चाहता है, मनुस्मृति जो है उसको लाना चाहता है। अमित शाह जो गृह मंत्री है, उनका बोलने का मतलब क्या था कि तुम जितना नाम लोगे भगवान को तो 7 जन्म तुमको स्वर्ग मिलेगा। इसका कहने का मतलब यही था कि अंबेडकर को हटाओ, जय श्री राम बोलो और हिंदुस्तान में जितना भी नेता है सब स्वर्गवास हो जाओगे तो सबको स्वर्ग मिल जाएगा। सिर्फ जय श्री राम करो। नहीं 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 नहीं, आज हमको जो ताकत मिला है वो अंबेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर का देन है, किसी का देन नहीं है। इसलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब हम लोगों के खुदा से कम नहीं है। उनके लिए हम लोग जान प्राण सब कुछ निछावर कर देंगे। जिस दिन उसका बेइज्जती होगा, जिस दिन उसका इज्जत नहीं मिलेगा, जिस दिन उसको परेशान किया जाएगा, अब वह ज़माना नहीं रहा कि अम्बेडकर साहब को तालाब में पानी नहीं पीने दिया जाएगा, छोटी जात को पानी नहीं पीने दिया जाएगा, रोड पर नहीं चलने दिया जाएगा। रोड पर चलेगा तो टीका लगा कर चलेगा, उसके लिए रोड अलग बनेगा, उसके लिए खाना पीना अलग बनेगा, उसका छुआछूत जो है सो हमारे यहाँ चलेगा, उसके छाँव में हम चलेंगे तो छुआ जाएगा। ये अब नहीं चलने वाला है और यही मनुस्मृति में है, मनुस्मृति कानून यही है मेरे दोस्तों। उसके बाद में एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। आदरणीय गृह मंत्री जी, आप लोग 2004 से 2002 से मुसलमानों के पीछे में जो पड़े हैं, तो ईश्वर देख रहे हैं क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप ये छात्र अपना दिल से बोलिए कि मुसलमानों के साथ गुजरात में 2002 में आप और नरेंद्र मोदी जी क्या किए। दुनिया वाला देखा, हम देखे, आप देखे और सब जो है सो देखा किस तरह का मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ, क्या अन्याय हुआ, कितना बर्दाश्त किया, कितना रेप हुआ, कितना जिंदा जला करके राख दिया गया, कितना को काट दिया गया। आदरणीय गृह मंत्री
अमित शाह जी, आप उस टाइम में वहाँ पर गृह मंत्री थे, आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। मानवता का कोई ख्याल आप नहीं किए। दोनों आदमी, एक ही कारण था कि यह चीज़ हम करेंगे तो हमको सत्ता मिलेगा। अब वास्तव में आपको उसका फल 2014 में मिला, इसमें कोई दो मत नहीं है, एकदम मिला, पक्का मिला। और उसके लिए आप जो है सो हर जगह मुसलमान को, उसके बाद जब आए तो उसका एनआरसी पर बात किए, उसका सीसीए पर बात किए, उसको एनआरपी पर बात किए, उसका रिजर्वेशन आप कहते कि मरते दम तक हम उसको नहीं देंगे। क्या वह मुसलमान हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? वो आपसे ज़्यादा कुर्बानी दिया है, लेकिन सीना ठोक कर बोलते हैं आप कि मरते दम तक मुसलमान को हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। क्या यही इंसाफ होता कोई गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को, जो भारत का नागरिक है, उसको बोलते हो कि हम नहीं होने देंगे? क्या वो कुल्ली में काम नहीं करता है? क्या वो लेट्रिन साफ नहीं करता है? क्या वो सब्जी नहीं बेचता है? नाला साफ नहीं करता है? कपड़ा साफ नहीं करता? हिंदुस्तान वासियों को कौन काम नहीं करता? देश को जो है सो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है अपने खून से, अपनी ताकत से, अपनी ईमानदारी से। आप उस इंसान को बोलते, जो पैखाना फेंकने वाला मुसलमान है, जो कपड़ा साफ करने वाला मुसलमान है, जो नाला साफ करने वाला मुसलमान है, आप लोग बेशर्मी से बोलते हैं कि मरते दम तक उसको रिजर्वेशन नहीं देंगे। अरे रिजर्वेशन क्यों नहीं दीजिएगा? जब इस भारत माता के इंसान का सेवा करना चाहते हैं, आप सेवा करना चाहते हैं तो हवाई जहाज पर चढ़े और उस सेवा पैखाना उठाता है, उस रिजर्वेशन हम नहीं दे सकते। ये कहाँ का इंसाफ है? भगवान इंसाफ करते हैं। और देखिए, आप जो मुसलमानों के साथ काम किए, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ? आपका हर जगह विरोध हुआ, आपका पुतला जलाया गया, आपको जैसे फोटो पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे गई, आपको बहुत तरह की बात बोला गया। भगवान यहीं पर है, यहीं पर सब कुछ लेते हैं, सुन करके सजा देते हैं। और उसका जो है सो सजा मिलता है। आप मुसलमानों के साथ जो किए हैं, आपको सजा मिल रहा है। आप बेमतलब का हथरस में जो है सो जला करके हरिजन भाई बहन को कुछ नहीं बोले। मणिपुर में इतना जल गया, हमारे आदिवासी भाई, आप कुछ नहीं बोले। इतना जल गया, आपको दिलकश बानों का साथ क्या हुआ, आप कुछ नहीं बोले। आप बोलते हैं जैसे होते ही रहता है। आज देखिए, भगवान यही है, भगवान दूसरा जगह नहीं है। आप कहते कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, नहीं, स्वर्ग यहीं मिल जाता है। आज आपका कितना जमकर विरोध हो रहा है। कोई पाकिस्तान वाला कर रहा है, कोई मुसलमान कर रहा है, कोई अमेरिका वाला कर रहा है। यहाँ का बहुजन समाज जो है, जो इस राष्ट्र को बनाया है, जिसका इसमें कुर्बानी है, जिसका इसमें हर मेहनत और पसीना है, वही आज जो है सबका विरोध कर रहा है और बहुत जमकर विरोध कर रहा है। अगर दूसरा कोई गृह मंत्री होता तो रिजर्वेशन फेंक करके और चले जाते और बोलता कि मैंने गलती किया हूँ, गलती उस वाणी को मैं, उस आवाज़ को मैं पार्लियामेंट में बोला हूँ, उसको मैं वापस लेता हूँ, अब ऐसा बात मैं कभी नहीं बोलूँगा। लेकिन नहीं, आप तो कुर्सी से चिपके हुए हैं गृह मंत्री साहब। अरे थोड़ा सा भी आप जो है सो हमारे भारत माता का लाज बचाइए, हमारे भारत को, जमीन को सर ऊंचा रखने के लिए मौका दीजिए। आप रिजाइन कर दीजिए, आप माफ़ी मांग लीजिए, फिर आपको वही पोजीशन मिलेगा, वही इज्जत मिलेगा। हम भारत की जनता है, हम कोई दूसरी जगह का नहीं है, और दूसरी जगह का नहीं है। फिर मैं आपको उसी तरह का इज्जत करूंगा जिस तरह का इज्जत मिल रहा है। जरूर करेंगे जब आप मिनिस्टर रहेंगे, काहे नहीं करेंगे, करना ही है। लेकिन आप अपना गलती स्वीकार कीजिए, माफ़ी मांगिए और आप उस पद से रिजाइन कर दीजिए। उसके बाद फिर आप जो है सर पर हम लोग आपको उठाएंगे, निश्चित उठाएंगे। कोई भी गलती अपना महसूस कर लेता है तो भगवान भी उसको माफ़ कर देते हैं। हम तो हम है और दूसरे क्या है, समझे ना। इतना ही कह करके गृह मंत्री साहब, आपसे गुजारिश करते हैं, किसी भी कीमत पर किसी भी मुसलमान का, किसी भी हरिजन का, किसी भी पिछड़ा वर्ग का, किसी भी बैकवर्ड का बेइज्जत करने का कोशिश मत कीजिए। वह
भगवान का बनाया इंसान है, आपका बनाया हुआ नहीं है। अगर आप उसको बेइज्जत करेंगे, मुसलमानों को कितना बेइज्जत करते हैं आप लोग, रोज़ मंदिर खुदवाते हैं मस्जिद में। क्या वही मंदिर बना था, मस्जिद बना था, वही आपको मिल जाता है? बोलिए ना, आप पार्लियामेंट के अंदर खोदने के लिए काहे नहीं खोदते हैं? वहाँ खोद करके देखे थे कि मंदिर है कि मस्जिद है? नहीं देखे। लेकिन जहाँ मुसलमानों का मस्जिद बना हुआ है वहाँ आप खुदवाते हैं, जोगी को आप देते हैं। हमारे 5 मुसलमान को एक ब्राह्मण के बदला में मार करके अब पूरा ब्राह्मण परिवार को आप खुश किए। हिंदुस्तान के नहीं तो कम से कम यूपी के मुसलमान ब्राह्मण को आप खुश कर दिए कि हम 5-6 को मुसलमान को मार दिए, तुम लोग खुश हो जाओ, हमको वोट दो। यह तरीका नहीं है। बस दोस्तों, ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, इतना कह करके हम अपना बात में समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंदुस्तान, नमस्कार। सभी भाइयों को मेरा सलाम, सभी भाइयों को मेरा सलाम।